गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी साहित्य का पाठ 19 बदला तो मैंने भी लिया था नमक पाठ पढ़ाएंगे। ये कहानी लिखी है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने। ध्यानचंद जी को हम हॉकी का जादूगर के रूप में जानते हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अपनी खेल के दिनों को याद किया है। खेलते समय उनका गेंद पर ज़बरदस्त नियंत्रण होता था। उनकी गेंद सदैव स्टिक से टिकी रहती थी और कई लोगों ने उनकी शिकायत भी की थी कि उनकी हॉकी पर क्या लगा रहता है, चुंबक लगा रहता है। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की और मारदार की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह चलता था। तो आइए मैं आज आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। अब वह अपनी एक समय की घटना सुनाते हुए कहते हैं कि बड़ी दिलचस्प घटना है। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच क्या हुआ, मुकाबला हुआ। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। 1933 की बात है। उस समय वे पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। अब एक बार पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच में मुकाबला हुआ। तो माइनर्स टीम के एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर क्या करा, गेंद छीनने की कोशिश करी और जब वह नहीं छीन पाया तो उसने हॉकी उठाकर ध्यानचंद जी के सिर पर मार दी। उनके सिर पे चोट आई और उनको कहाँ ले जाया गया, मैदान से बाहर। थोड़ी देर में मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा और थोड़ी देर के बाद वह फिर खेलने के लिए मरहम पट्टी कर कर वापस आए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। अब जब वह आए और उन्होंने उस खिलाड़ी के कान में कहा कि मैं इस बात का बदला जरूर लूँगा, मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी मारने वाला हूँ। अब उसको ये लगा कि जब ये बदला लेगा तो मैंने हॉकी मारी तो शायद ध्यानचंद भी मेरे सिर पे हॉकी मारेंगे। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए और इतना कहकर उसका दिमाग तो केवल हॉकी पर लगा रहा कि कब मारेंगे। इतने में जो है ध्यानचंद जी ने 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो मैं तुम्हें शायद में से ही गोलों से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरा रहता है कि उसके साथ भी कोई बुराई ही की जाएगी। अब वह व्यक्ति तो डरता रहा कि कहीं ये मेरे सिर पर हॉकी ना मार दे, लेकिन ये ध्यानचंद जी का बदला लेने का तरीका था। मैं जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्रेहिमन रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार थे मेजर तिवारी। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। वह कभी भी उनको जो है खेलने के लिए तैयार करने के लिए मैदान में ले जाते। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू करते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, यानी कि उनको हॉकी खेलना नहीं आता था। वह नए नए खिलाड़ी थे।
जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। अब वह जो है उनके खेलने में पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह नए नए सीखने वाले थे, पर धीरे धीरे उनको जो है पदोन्नति हो गई, यानी कि उनको खेलना आ गया और वे एक अच्छे खिलाड़ी बने। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। उनकी हमेशा यही कोशिशें रहती थी कि दूसरा व्यक्ति भी इसका फ़ायदा उठाए कि वह भी एक अच्छा खिलाड़ी बन सके। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि लॉन्स नायक हूँ तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि मैं जर्मनी जाऊं, यानी कि वह जर्मनी आ जाए। उनको जर्मनी के लिए बुलाया गया। मैं उसे मार्शल बना दूंगा। इस आमंत्रण को अस्वीकार कर मैंने देश की ओर से खेलना जारी रखा, क्योंकि हिटलर उनको कहाँ ले जाना चाहता था? जर्मनी। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला, लेकिन हिटलर ने भी हमें अपनी ओर से एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव का क्षण किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है कि खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की होनी चाहिए। वह स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव के लिए खेलते थे। ध्यानचंद जी ने कभी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेला, क्योंकि वह सच्चे देशभक्त थे। हिटलर के बार बार बुलाने के बावजूद भी वह जो है जर्मनी नहीं गए, जबकि उन्होंने पदोन्नति यानी कि उनका प्रमोशन करने की बात भी कही, लेकिन ध्यानचंद जी नहीं गए। और ओलंपिक में उन्हें स्वर्ण पदक तो मिला ही, लेकिन हिटलर ने भी अपनी तरफ से उनको एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव का क्षण किसी खिलाड़ी के लिए और नहीं हो सकता कि खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रहा कि हार जीत तो उनकी नहीं, किसकी है? पूरे देश की है। धन्यवाद।